नमस्कार दोस्तों। एक नई स्टॉक लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की स्टॉक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो कंपनी जेके सीमेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी के तौर पे आती है। और वहाँ पे कुछ दिनों की बात किया जाए, पिछले एक महीने से जो ट्रेंडिंग बना है वहाँ पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग का चांस ज़्यादा बनती नज़र आती है। तो कंपनी का क्या फंडामेंटल उस लेवल पे कंपनी का कामकाज नहीं कर पाती है या कुछ और एक्सपेक्टेशन के पास देखने को मिलती है, कारोबार कैसा करती है, इसी परत के तरफ आज हम जानने की प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है उदयपुर सीमेंट। जो कि उदयपुर सीमेंट एक जेके लक्ष्मी सीमेंट के सब्सिडरी कंपनी के तौर पे बनी है और इनका काम है सीमेंट वर्क से रिलेटेड कामकाज करना, जहाँ कहती है बिल्डिंग टुडे फॉर टुमारोज। और इनका नाम आता है कि वर्क लिमिटेड है, जो कि वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी डेट हैज़ द रूट ऑर्गेनेटेड इन द सिटी ऑफ द लेक्स, स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इसकी कंपनीज कहती है, जहाँ पे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। इसके अलावा कहती है कंपनी को लेकर कि इनकी जो कामकाज है उससे कामकाज से आने वाले फायदे नुकसान पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे प्लेटिनम हैवी ड्यूटी सीमेंट और प्लेटिनम सुप्रीम सीमेंट की बात, दो तरह की प्रोडक्टिविटी की बात करती है कंपनी। क्या कहना चाहती है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यदि एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कहती है एक महीने के चार्ट में लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। 6 महीने की चार्ट में एक लंबी प्रॉफिट बुकिंग चला था और पहले सस्टेन कर पा रही थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रेशर किस बात को लेकर चल रही है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो बुक वैल्यू कहता है 15 का, इंट्रिंसिक वैल्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा का आंकड़ा देता है, करंट प्राइस भी करीब 31 के आसपास का आंकड़ा देता है। हायर टू हायर 41 तक गया था। क्या लगता है आने वाले समय में ये जो एक 48 की प्राइस थी या 31 की प्राइस आज के टाइम की बात करूं, तो आने वाले समय में क्या 60 बन सकती है या 48 का 50 बन सकता है? ऐसा पॉसिबल है? या ऐसा बात किया जाए कि ये आने वाले समय में 100 रुपये का बन जाए? कुछ एस्पेक्ट को समझने की प्रयास करें। ऐसा कुछ, मैं आपको ग्राफली कोई टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई स्टॉक में टारगेट ये है वो है या स्टॉप लॉस की बात। मैं केवल ये समझने की प्रयासरत रहूँगा जो कंपनी का कारोबार में किस हिसाब से देखती हुई बनती है, जिससे मार्केट में पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चला। तो इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उस पर 34x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे भीड़ का आंकड़ा कहता है कितना का, 43x का। जबकि देखा जाए तो भीड़ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफर वेटेज की बात करती है। जबकि दूसरी तरफ देखें तो अर्निंग 4 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग केवल 84 पैसे की अर्निंग करती है, तो अर्निंग का पार्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा, जिसकी वजह से मार्केट में भीड़ भी ज़्यादा आंकड़ा किया जाता है जो आज के डेट में है। आरओसी और आरओसी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अच्छा खासा है। और क्या है इसकी हैवी बात यह है, जो इनकी जो मेन ऊपर की कंपनी है जिसको नाम हम कहते हैं जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, वो थोड़ा सा क्या है, बुल है, इसलिए मार्केट की रिएक्शंस ऐसा कहने की बनती है। चलिए इन सभी पड़ावों की तरफ समझने की प्रयास करेंगे, जहां करंट रेशियो भी नहीं है, कर्ज मुक्त की जो कगार पे था वो नहीं है, कर्ज बिल्कुल मुक्त नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी कर्ज है। जो कंपनी 1993 में बनी थी, द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द जयपुर में इनका रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया था, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज दिया गया था। इससे होने वाले फायदे नुकसान पर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर जो सेल्स का पार्ट रहा वो ठीक ठाक रहा, उसमें कोई कमी नहीं था। लेकिन केवल और केवल सेल्स को ना मान के नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो इसमें गिरावट थी। इसके अलावा ईयरली डेटा की बात किया जाए तो कंपनी के सेल्स में क्या हुई, लगातार बढ़ी और बढ़ती बढ़ती ये देखा गया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब इस पोर्शन से इस पोर्शन में 51% तक के आसपास ऊंचाइयों को टच करती हुई नजर आई। कुछ पड़ावों को देखें तो शायद कह सकते हैं कुछ पहलू में ये सेल्स की पार्ट लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है और 350 करोड़ के आसपास पहुंचती है। जो प्रॉफिट कंपनी में सस्टेनेबिलिटी के साथ कंपनी कामकाज कर रही है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में, वहां अब जाके थोड़ा सा नुकसान बना। और मार्केट जब नुकसान बना तो मार्केट की लगता है कि पिछले एक महीने की ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, इसी के पीछे तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट की पैटर्न में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट की पार्ट लगातार बढ़ी है, जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना डेवलप नहीं करती नजर आती, जो कि इसके बेसिस पे इनका लॉस को दर्शाती है। और लॉस होने के बाद ही मार्केट की रिएक्शन पिछले एक महीने से
क्या कहती है, गिराने की कगार पे चल रही है। क्योंकि पिछले 1 महीने से ही चार्ट में गिरावट है। पिछले 6 महीने के चार्ट को देखें तो कह सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट ठीक ठाक चल रही थी। टाइम था करीब जुलाई तक का, और शायद रिजल्ट का पार्ट आया होगा या फिर एडजस्टमेंट हुई होगी कुछ प्राइस को लेकर के, जिसके बाद मार्केट ने एक बॉटम के आसपास जगह बनाने का प्रयास किया। ईयरली डेटा की तरफ देखें तो कहती है जो कंपनी को लेकर के 1200 करोड़ से ज़्यादा का टोटल सेल्स कर रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस का यदि ग्रोथ की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम में तो कंपनी लॉस में भी थी, लेकिन तब भी करीब 60-61 करोड़ तक की प्रॉफिट बुक करती है। जिसमें 60-61 करोड़ के प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा यदि पार्ट किसी चीज़ का है इसको दबाने में, तो उसका काम है जो कर्ज इनके पास, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कर्ज को पेमेंट तो कर रही है, इंटरेस्ट बुक कर रही है लगातार। कुछ पड़ावों को और देखें, कुछ पहलू को देखें तो शायद कह सकते हैं कि इनके पास कर्ज मुक्ति की तरफ नहीं, कर्ज क्या है, बर्डन से भरपूर है। उससे काम क्या किया कर्ज से, तो इनके फिक्स एसेट्स बढ़ी, इसके अलावा कुछ पार्ट्स बढ़ी थी नजर आई। ये कुछ पार्ट्स ऐसे देखने को मिली है जहाँ पे इनके पास रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर कुछ भी नहीं है, 0 दिन के लिए 1 दिन के लिए मिलता है, लेकिन उसमें भी ट्रेड रिसेबल की बात बिल्कुल ही नहीं कहती है, वो कि अच्छी संकेत देता है। जबकि केवल बैलेंस शीट की फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट फिगर लगातार क्या कर रही है, अपनी एसेट्स को लगातार डेवलप कर रही है, लायबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होती नजर आती है। लेकिन कंपेरिजन टू द बाकी पार्ट से लायबिलिटी में क्या हुआ, लायबिलिटी यदि 8% बढ़ती है तो एसेट्स क्या इतना बढ़ता है, 37%। ये इनके लिए क्या आता है, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती है। क्या कहती है, स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती है, जो कि अच्छी बात निकल के आती है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी का ग्रोथ लेवल को लेकर के तो पिछले कुछ सालों की सेल्स को लेकर के कहती है लगातार बढ़ती है। स्टॉक प्रॉफिट में कई बार गिरावट देखने को मिला, क्योंकि इसके पीछे क्या था, एक कर्ज लोन की पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट की पार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो इनको क्या कर रही है, इनको बैकअप बिल्कुल नहीं दे रही, जबकि जिसकी वजह से मार्केट ने पिटा। इसी की वजह से लगता है कि पिटती नजर आई है पिछले महीने दिन से। और उससे पहले की डेटा की बात किया जाए तो रिटर्न इक्विटी भी नियरली अबाउट इनको हल्की एवरेज सपोर्ट देती है, कहती है हल्की एवरेज सपोर्ट की बात करती है। जबकि निवेशक की बात करें तो कंपनी में निवेशक बिल्कुल सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एफआईडीआई कोई नहीं है। जब कोई बड़ी इंडस्ट्रीज की कंपनी है तो एफआईडीआई नहीं है। प्रोमोटर जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, द्वारकेश एनर्जीज लिमिटेड जो कभी इसमें 3% के आसपास होल्डिंग, और बंगाल सिंध आश्रम कंपनी लिमिटेड के पास कभी हुआ करता था, वो शायद उनकी एक इंटरनल कंपनी की बात करती है। एफआईडीआई की कोई तादाद नहीं है। पब्लिक की बात किया है तो केवल पब्लिक में कोई नहीं है, और 1 लाख के आसपास कंपनी में निवेशक हैं। तो आखिर इसमें हो क्या रहा है और गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट को लेकर के, उस पर हम एक एक लाइन की पॉइंट आउट लेंगे और वो क्या कहता है उस की तरफ चलेंगे। यहाँ पे पीएस में कहता है कि अल्ट्राटेक, जिस पे हमने रिसेंटली स्टडी किया था, अंबुजा सीमेंट हम करने वाले हैं आगे चल करके, सीवी सीमेंट और एसएससी इस पर धीरे धीरे हम आकर के चलेंगे, समझेंगे जो आखिर कौन सी सेगमेंट में, खास करके सीमेंट सेगमेंट है, उसमें किसका परफॉर्मेंस कितना बेटर है ऑन द फंडामेंटल बेसिस एज पर द मार्केट के रिएक्शंस बेसिस को। कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो कंक्लूजन ये कहती है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी के पास जो सेल्स रहा है वो लगातार क्या करती है, ग्रोथ की कगार पे है। डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, इंटरनल और बाकी सारी चीज़ों को लेकर कहती है, जैसा कोई डेटा बड़ी लो की बात करती नजर आई है। मतलब कुछ चीज़ें सपोर्ट देती है, कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं देती है। जहाँ पे सपोर्ट नहीं देती उसमें इंटरेस्ट का पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, लोन काफ़ी ज़्यादा रहा कंपनी को लेकर के, जिसकी वजह से यदि देखा जाए आज के टाइम की बात यदि हम करें तो कह सकते हैं कंपनी के पास यदि आज कोई लेने के लिए पैसा आता है तो शायद पैसा देने में बिल्कुल समर्थ है कंपनी। इनके पास फिक्स एसेट्स की पार्ट भी रही है और ये पार्ट भी थोड़ा बहुत करके रहा है जिससे इनका पेमेंट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी क्या है, डिफॉल्ट की बात नहीं देखी गई। लेकिन चार्ट में फिलहाल कुछ दिनों से जब गिरावट थी तो क्या कंपनी कभी कुछ देती भी है क्या, जैसे बोनस का एडजस्टमेंट हुआ हो या कैसे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट की बात किया हो। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी राइट इशू लेके आई थी 2023 में, 24 में कोई नहीं था, 12 में रिड्यूशन ऑफ कैपिटल करवाया था कंपनी ने, और स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे कंपनी ने मार्च और जून के डेटा बेसिस में इसमें क्या हुई, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी गिरावट की क्या थी, संकेत दिया था, जो कि इनकी इश्यूज को लेकर।
अब यदि बीएससी कमोडिटीज इंडेक्सेशन की तरफ चर्चा करें तो शायद कह सकते हैं कंपनी 10 साल से ज़्यादा लिस्टेड है, लेकिन 10 साल में परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहा। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? कई बार कुछ सवालें होती कि भाई स्टॉक तो चल ही नहीं रही है, स्टॉक चल नहीं रही तो हम करें क्या? और ये अक्सर क्वेश्चंस होती है, सबके मन में क्वेश्चन, हमारे मन में भी यही क्वेश्चन होती है, यदि हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है और चल नहीं रही तो हम करें क्या, और इसके लिए क्या होगा? दोस्तों, इसके लिए केवल और केवल एक ही गोल्डन रूल अप्लाई होता है, और वो गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के, जो जिस भी प्राइस पे हमने लिया वो प्राइस क्या हुआ हमारे लिए, एक बॉटम की प्राइस है। क्या हुई हमारे लिए? बॉटम की प्राइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में बॉटम था या नहीं था, हमारे लिए बॉटम की प्राइस थी, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्टेशन के साथ लिया कि हमारे लिए ये अभी पैसा है, हम आगे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ग्रोथ लेवल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट रिएक्ट कर गया, लेते ही मार्केट हमारे गिरावट में चली गई। जैसे हमने लिया मार्केट में गिरावट गई, तो इसके लिए क्या होता है, एक रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा, जो हमारी खुद की फाइनेंशियल रिस्क हम कितना ले सकते हैं किसी भी एंगल से। यदि हम खुद की फाइनेंशियल रिस्क 10%, 20%, 30% एक्सेप्टेशन लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट भी लेते हैं। प्रॉफिट कितना लेते हैं? 100%, 50%, नियर अबाउट यदि जाता है तो वहाँ पे जाकर के प्रॉफिट बुकिंग मैंडेटरी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही हाथ में कैश मिलेगा। नहीं तो पोर्टफोलियो में देखते देखते कई बार हम ये देखते हैं, कई बार पोर्टफोलियो में रखे रखे चीज़ें क्या होती है, खराब भी हो जाती है, भले कोई भी हो। हमारी कहावत है ना, कई बार फ्रिज में कुछ अच्छी चीज़ें भी रखी रखी खराब हो जाती है। ऐसे ही पोर्टफोलियो से उसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ही इसको कहते हैं हम गोल्डन रूल। हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, भाई फ्रिज में रखी हुई सामान कुछ धीरे धीरे खराब भी हो जाती है, और यही कुछ आंकड़ा दिलाती है। जहाँ पे पीयर्स में देखें तो पीयर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, NCL इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी शामिल है, जहाँ पे इनको कंपेयर करने के लिए, शायद कंपेयर करने के लिए सेल्स के वजह से कंपेयर किया जा सकता है। फिलहाल अल्ट्राटेक से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, इनकी परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होती नज़र आती है। तो हमने इस पर भी स्टडी किया, आप जाकर के देख सकते हैं। पिछले एक साल में तब भी यदि रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखें तो शायद ऑन एवरेज 5% की गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट आज भी नहीं है यदि एक साल के डेटा के बेसिस बात करें। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन इस बेसिस पे लिया कि भाई मार्केट चलेगा, उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए रिस्क के साथ मार्केट में उनकी पोर्टफोलियो में क्या हुआ, गिरावट दर्ज। यही कुछ आंकड़ा दिलाती है, जहाँ पिछले 5 साल में ऐसा 239% तक की तब भी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और इनका बॉटम देखा है तो इस बॉटम के पास कई बार आया है, और इस बॉटम पे यदि जगह बनाती है तो यहाँ से फिर मार्केट के लिए कुछ नई पहल मिल सकती है। और पहल का मतलब है ट्रेंडिंग व्यू। ट्रेंडिंग व्यू के लिए किसको फॉलो करना चाहिए, इंटरेस्ट को देखना चाहिए। मार्केट इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट क्या कहता है, इंटरेस्ट का मतलब वॉल्यूम कितनी आ रही है मार्केट, कौन कितने लोग आ रहे हैं मार्केट में खरीदने और बेचने को लेकर के। आज की लर्निंग हमने समझने का प्रयास किया। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ। और इसकी PPT आए थे जुलाई के अंदर, और जुलाई में उन्होंने अपने रिजल्ट को अपडेट किया था। JK लक्ष्मी सीमेंट के अंदर आती थी, और इसमें अपनी कंपनी को लेकर के PPT जाहिर किया था, जहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारे एक्सपेक्टेशन और बाकी सारी चीज़ें हो ही थी। और मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ। दोस्तों, हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।